फारूक हैदर साहब जो पीओके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि साहब लाशें उठाने का काम सिर्फ हमारा है, भारत पर अटैक क्यों नहीं करते? ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। इमरान खान सिर्फ बातें कर रहे हैं। और साथ ही हमने कोर कमांडर 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लन की भी क्लिप दिखाई, जिसमें वो मुझे बता रहे हैं कि जो भी अंदर आएगा वो मारा जाएगा और जो उस तरफ होगा वो भी मारा जाएगा। तो सर आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि कोई जंग शुरू हो जाए, दोनों तरफ से अटैक्स हो जाएं? अभी आपका एक जो था वो हेलीकॉप्टर गिरा है, अब पता नहीं वो आप लोग यहाँ भेज रहे थे, क्या कर रहे थे, खुद मार दिया, खुद गिर गया, यही करते रहे तो फिर चीजें खराब की तरफ ही जाएंगी, अच्छाई की तरफ कभी भी नहीं आएंगी। चाहे इमरान खान साहब हो यहाँ पे या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो जाहिर है आपको रिएक्शन तो देगी। जी अगर आप आरजू काज़मी जी, बार पाकिस्तान आरजू काज़मी जी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ, एक मिनट। आरजू काज़मी जी, तो जनरल जियाउल हक जो आपके प्रेसिडेंट थे, आपके आर्मी चीफ थे, आप लोगों ने उनका खुद का प्लेन उड़ा दिया, साथ में अमेरिकन एम्बेसडर को मार दिया, तो ये सब चीजें मत बोलिए कि खुद मार दिया, कैसे मार दिया। आपका खुद का इतिहास बहुत खराब है और हमसे मोहब्बत की तवक्को करती हैं, तो ये बात गलत है। मोहब्बत तो होगी नहीं। देखिए, हम जंग क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम जंग में आपके पाकिस्तान को जीत कर करेंगे क्या? भाई आपकी या तो कोई बड़ी स्ट्रांग इकॉनमी हो जिससे हमें कुछ फायदा हो जाएगा, आपके यहाँ कोई ऐसे रिसोर्सेज हों जो हमारे को मिल जाएंगे। उल्टा होगा क्या कि आप हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाएंगे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस जिस स्पीड पर हम पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है, उसकी स्पीड में कोई कमी आ जाए। अगर आप यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को मानते, जिसकी हर पाकिस्तानी मतलब उसकी गारंटी लेता है और उसका हवाला देता है हर पाकिस्तानी, तो जो यूनाइटेड नेशंस के टेररिस्ट हैं जैसे हाफिज सईद, आप उनको पनाह नहीं देते और उनको पेंशन नहीं देते, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर यूनाइटेड नेशन से ही सॉर्ट आउट करना था तो ये कारगिल पे अटैक, 1947 में घुसपैठिए बैठाना, 1965 पे अखनूर पे चढ़ जाना, ये सब क्यों करा? बहरहाल मेरा आपसे सवाल है कि फारूक हैदर साहब जो आपके मुल्क के शहरी हैं, वो ये कहते हैं कि बातों से काम नहीं चलेगा, इमरान खान सिर्फ बातों का चैंपियन है। उनका वीडियो हमने चला के दिखाया है। आप फारूक हैदर साहब को जवाब दीजिए, मुझे मत दीजिए, पाकिस्तानी टू पाकिस्तानी सवाल जवाब हो जाए। देखें, फारूक हैदर आपको पता है, अगर पता होगा तो वो ही बिलोंग्स टू PMLN, वो ऑपोजिशन पार्टी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। ये PMLN के दौर में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर में आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनी थी। तो पॉलिटिकली दे हैव डिफरेंसेस, बिकॉज जिस तरह नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है, तो वो एक जारी बात है, उस सेंस में भी बात हो सकती है। मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप 5 अगस्त के बाद देखें कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो एक्शन लिया है यहाँ पे कश्मीर में, उसके बाद में हालात नॉर्मल हैं और पाकिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, सारे एक पेज पे हैं कि हमें इंडिया को ये बताना है कि इस तरह लोगों को गला घूंट के, उनकी आजादी छीन के, उनके बुनियादी हकूक छीन के, आप लोगों को कितनी को देर 8 लाख 9 लाख फौज के दबाव में और डरा के दुकानें बंद करा के, और अजीत डोवल साहब बंद दुकानों के आगे पकौड़े जलेबियां खा के चले जाएंगे और कहेंगे जी कश्मीर ठीक है। दरअसल मेजर साहब, मैं आपको बात बताऊं, ये मसला कश्मीर का नहीं है, ये मसला इंसानियत का है, ये मसला उन बुनियादी वैल्यूज का है जिसके आप और हम सिग्नेटरी हैं। जी, आप लोग पंजाब के बाहर जिंदगी में नहीं गए, फिर आप लोग कश्मीर के बारे में इतनी नॉलेज आपको आती कहां से? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ग्राउंड पे आप कभी गए नहीं। सर सुनिए, कमर चीमा साहब डिबेट का डिसिप्लिन बना रहे। आप जब कमर चीमा साहब, नो, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं, आप नहीं बोलेंगे। आप लोग जिंदगी भर कश्मीर, कोई पाकिस्तानी कश्मीर नहीं गया, और जो इलीगली घुसपैठ करके आया फिर वो वापस पाकिस्तान नहीं गया। तो ये स्टोरी आपको सुनाता कौन है? वैभव, आप भी कश्मीर में थे 10-12 दिन और आपने पूरा कश्मीर घूमा, जरा कमर चीमा साहब को बताइए ये स्टोरी आती कहां से इनके पास? देख, मैं तो 20 दिन था कश्मीर में, और मैं कमर चीमा साहब की तरह या बाकी किसी और की तरह मैं कोई टैक्सी में बैठ के नहीं घूमा, मैं बाइक पे घूमा हूं पूरा कश्मीर, एक डिस्ट्रिक्ट कवर किया है मैंने। उसकी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने ट्विटर पे डाली थी, कमर चीमा साहब चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं। बहरहाल वो जाएंगे नहीं, और क्योंकि सवाल करना तो इनके यहाँ, इनको एक एजेंडा ISPR जो गोबल्स गफूरा ने दिया है, ये उसी को टो करते हैं, उसी लाइन को, और तो कुछ नहीं करते, इनका कैरियर उसी पे बेस्ड है। दूसरी बात, ये फारूक हैदर साहब जो है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन सिटीजन है, क्योंकि POK और गिलगित बल्तिस्तान इंडियन टेरिटरी है जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड है। और दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि फारूक हैदर साहब की हैसियत क्या है पाकिस्तान में। फारूक हैदर साहब की हैसियत वो है
जो कि इस्लामाबाद के सेक्रेटरीट में 20 ग्रेड का जो एम्प्लॉय होता है इनके गवर्नमेंट का, उसकी हैसियत उनसे ज्यादा है। वो अपने यहाँ अपने ऑफिस में एक प्यून हायर नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी नहीं है उनके पास। तो ये जो हम एक पेज पे हैं, ये वो पेज है जिसपे इमरान और बाजवा हैं, जिस पेज को फाड़ने के लिए आजकल मौलाना फजलुर रहमान चले हैं। अब वो हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक कश्मीर की बात है, एक बात इनको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब कोर कमांडर इंडियन आर्मी का कुछ बोलता है, ऑन रिकॉर्ड बोलता है, तो इनको अपने दोनों कान खोल लेने चाहिए। ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बट आई नो दैट जो इनके फौजी हैं उनकी टांगे कांपनी शुरू हो गई। जी, थैंक यू।